नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भाजपा कुमरदा मंडल की बैठक तांकरदाहरा में संपन्न। मंडल अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी हुए शामिल। 3 घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की तैयारी के लिए बनाई गई रणनीति। दयाल दास साहू प्रवक्ता भाजपा मंडल कुमरदा, कोमल राजपूत, चंद्रिका प्रसाद, डर सेना, कैलाश शर्मा समेत कई नेता उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने सक्रिय होकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी की। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक निवास घेरने की रणनीति बनाई और साथ ही आगामी चुनाव के लिए भी योजनाएं तैयार की हैं। राजनांदगांव से हेमंत वर्मा की ये रिपोर्ट। ये था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी कार्यकाल जो अभी बीत गया, रमन सिंह जी कार्यकाल, उस समय हर गांव में प्रधानमंत्री आवास के नाम से अनुदान राशि हितग्राहियों को दिया जा रहा था। जब से ये भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तो जैसे एक उदाहरण के लिए 1,60,000 रुपया में वो भवन बनना है तो 1,20,000 रुपया केंद्र सरकार और 40,000 रुपया राज्य सरकार का कोटा निर्धारित है। तो केंद्र सरकार तो अपने पैसा देने के लिए बिल्कुल अटैची खोल के तैयार बैठा है, लेकिन भूपेश जी जो हैं उसमें 25% की राशि सब्सिडी के लिए जो देना है उस पैसे को रिलीज नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कईयों बार ओकर ये हो गए कि वो दारूल बंद करूँ कि शराब ला बंद करूँ कि, तो उल्टा शराब तो गली गली बेचा थे और गांव में पूरा ये हो गए। तो ये एकर जो आतंक जो भूपेश जी मचा है, ओला हमला कैसे उतारना है, कैसे ओकर से लड़ना है, ऐसे करके आज के मीटिंग जो है लड़ाई लड़े पर हम पूरा बानर सेना तैयार करत है। अब ये बानर सेना हमार जो तैयार होही तब तो मारबो और मारेंगे तब फिर ओकर बाद में हम विजय प्राप्त करबो, महाभारत की लड़ी लड़बो, रामचरितमानस की लड़ाई लड़बो नहीं, ओकरे से हम आज दिवाली मिलन भी रखे रहे। हाँ, और लड़के वो साफ करबो। ओकर बाद में एक अच्छा हमार अटल जी के और रमन सिंह जी के और भाजपा के और जो सरकार रही जे हमला छत्तीसगढ़ दी, छत्तीसगढ़ कौन दी, जे हमला छत्तीसगढ़ दी। साथ ही साथ हमार जो पूरा छत्तीसगढ़ में किसान मजदूर और गरीब मजदूर मन जो एक करत रही से तेला डॉक्टर रमन चावल खिला के चावल चौर वाले बाबा कहले और जो खाए कमाए बर जाए तेल रोकी है। इतना बड़े है वो दिन और आज हम लाने वाला है, वो दिन आज हम लाबो। ऐसे हम आज ये लड़ाई लड़े पर बानर सेना तैयार करत हन और निश्चित करके हम ये लड़ाई जीतबो एक साथ। आपका नाम बता दो। हाँ, दयाल दास साहू में ग्रामीण आवास मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह जी। उनने पत्र लिखा तब जा करके उसको समझ में आया। आपको याद दिला दूं इस बहाने कि उसके खुद के मंत्रिमंडल का मंत्री पंचायत मंत्री सिंहदेव जी वो इस बात पे नाराज होकर के उनने अपने इस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब जा कर के उसको लगा कि कोई विषय है, अन्यथा इतना निष्ठुर और संकोची मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ की जनता का अहित ही कर रहा है, हित तो किया नहीं। यह छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू था, धान का कटोरा था, आज वो छत्तीसगढ़ शराब के गर्त में घुस गया है। हमारे नौजवानों को कुछ नहीं मिला और उसको नशे के लत में खड़े कर दिया है। बहनों के सर से टोपी, मुंह से सीटी छीन लिया। और आज भाजपा की सरकार आएगी, अगली बार भाजपा की सरकार आएगी तो क्या आप शराबबंदी बंद करेंगे? शराबबंदी विषय है, ये हमने ही कहे हैं। ये शराबबंदी करने का दावा उनने किया था और पवित्र गंगा जल को हाथ में लेके उन लोगों ने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। घोषणा पत्र में था उनका कि शराबबंदी करेंगे, तो उनको करना चाहिए। हम तो अपनी योजना अनुसार जब हमारी सरकार थी तो हम जनसंख्या के आधार में शराब भट्टी के संख्या को घटा रहे थे। धीरे 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 कोई भी चीज़ एकाएक बंद नहीं होता, उसको धीरे से करना पड़ता है। उसके लिए मानसिक रूप से लोगों को तैयार करना पड़ता है। शराब एक सामाजिक बुराई है, उसको सामाजिक जागरण के माध्यम से ही बंद किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ये सरकार तो छत्तीसगढ़ के लोगों को, बहनों को झूठ बोला कि अब दारू बंद कर देंगे, तो करे बंद।
सर एक बात बताइएगा, भाजपा के अभी जो विधायक प्रत्याशी भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, ये कहाँ तक सत्य है सर? और भाजपा सुनाई में आया है कि भाजपा उसको बचाने में लगी है, ये कहाँ तक सत्य है? जब घटना ही नहीं हुई तो बचाने में क्या लगना, सरासर झूठ। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल को चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो अपने दोस्त से, पुलिस तो बुला दिए झारखंड से, तो उनको क्या छत्तीसगढ़ सैर कराने बुलाया था, पिकनिक मनाने बुलाया था? क्यों नहीं ले गए गिरफ्तार करके? और वो जब नॉमिनेशन फाइल कर दिया तब याद आया कि इसके ऊपर पास्को एक्ट लगा है, ये रेपिस्ट है करके। ये छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को अपमानित करने का बहुत गंदा प्रयास भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। 6 महीने का चुनाव है, उसके लिए भी इतना निम्न स्तर पे जाना, ये उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। सर अपना नाम बताइए। जय श्री राम, कोमल सिंह राजपूत। मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।